नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं सरदना की सीट पर। ये सीट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में चर्चित रहती है। इसका कारण है यहाँ के प्रत्याशी में संगीत सोम का आता है, उसके बाद अतुल प्रधान। इस समय विधायक अतुल प्रधान ही हैं, लेकिन संगीत सोम भी कम टक्कर में नहीं है। आज बीएसपी की एक बड़ी रैली है जिसमें विनीत भराला को अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया जा रहा है। हम इस समय एक ट्रैक्टर पे मौजूद हैं। किसान समाज, जाट समाज और दलित समाज की राजनीति का इस विशेष सीट पर एक नंबर रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करें जो इस रैली में आए हैं, जानेंगे उनसे कि क्या समीकरण लेंगे, क्या विनीत को कुछ फायदा होगा। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम ओमकार सिंह। ओमकार जी, किसके लिए आए हैं? विनीत भराला। विनीत भराला। हाँ। बीएसपी ने आज उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पक्का उम्मीदवार है, पक्का। कितने सीटों से जिताने, कितने वोटों से? अरे ये तो फर्स्ट पे होगा। कितनी वोट मिल जाएंगी इसे? कम से कम 2 लाख। 2 लाख? हाँ। 2 लाख तो खैर मुश्किल हो पाएगी। अरे 1 लाख 1 लाख से ऊपर 2 लाख मिलेंगे। 1 लाख 2 लाख संगीत सोम से और अतुल प्रधान से सब रुष्ट है। हाँ, सब रुष्ट है। अतुल प्रधान विधायक हैं। कुछ नहीं करा विधायक ने, इन्होंने कुछ नहीं करा, किसी का कोई काम नहीं करा, ना किसी का कहीं जो मरे जिंदे में आते हो। ये अपना काम साध रहे हैं और अपना मजा ले रहे हैं। क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए कुछ नहीं करा। और ये किसान हरित प्रदेश है किसानों अपना। के लिए तो 20 रुपए बढ़ाए कितने पे लोग कह रहे हैं? अरे यार वो बढ़ गया 10 साल में बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 20 रुपए कुछ भी नहीं। चीनी पे कितने बढ़ गए? चीनी हो गए 65 रुपए 70 बढ़ गए। पिछले 1 महीने 20 रुपए किलो बढ़ गए। आज 65 रुपए किलो है। कौन कौन सा समाज इस बार विनीत का साथ? पूरा सर्व समाज साथ में है। पूरे हरिजन, पूरे जाट, ठाकुर, कुछ है, पूरी बिरादरी है साथ में। सारी बिरादरी साथ में। यानी विनीत को आप लोग यहाँ से कह रहे हैं। आंकड़े मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 चुनावों में अगर देखें, बसपा का तीसरे नंबर से यहाँ से प्रत्याशी रहा है। दरअसल क्या है ये बात है, जनता चाहती है बदलाव इसलिए कि जो अब से पहले विधायक रहे बसपा के मजबूत प्रत्याशी नहीं थे। बसपा का मजबूत प्रत्याशी ना होने की वजह से यहाँ की सीट सरदना की बसपा नहीं निकाल पाई। अच्छा। अब की बार हमें विनीत भराला जैसा मजबूत प्रत्याशी मिला है, इसलिए अब की बार हम चाहते हैं कि विनीत भराला को फुल सपोर्ट करके अच्छी वोटों से जिताया जाए। अच्छा, सत्यप्रकाश भराला जी के बेटे हैं जी। कैसे व्यक्ति थे? अच्छे व्यक्ति थे, किसानों के पुराने समाजवादी हैं। लगता है समाजवादी नहीं है, जनता के साथ चलने वाले हैं। अच्छा। जो पार्टी साथ चलेगी उसी के साथ चलेंगे। सही कह रहे हैं। अभी तो राजनीति है, पार्टी तो बदलती रहे, पर आदमी तो वही है। आदमी सामाजिक है, समाज सेवा करिए। सत्यप्रकाश जी का बहुत बड़ा नाम रहा है, बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। आज भी जनता उनको जानती है, पूछती है। ठीक है, तो ऐसे ही विनीत भराला बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया है, हमारे तो घर का है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार जरा कैमरा घुमा कर दिखाए। जो ये जहां पर ये पूरी रैली हो रही है, अगर आप इस भीड़ को देखेंगे, शायद आपको लगेगा कि कम से कम 25 से 30 हजार की भीड़ यहाँ मौजूद है। और ये भीड़ लोग कह रहे हैं कि भेज के बुलाई गई है। सही कह रहे हैं क्या? नहीं, सब अपनी इच्छा से, अपनी जेब से तेल फूक के, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी जेब से तेल फूक के आए लोग। ठीक है, अपने खर्चे पे, अपने खर्चे से आए, कोई खर्चा नहीं दिया किसी कोई ने। खर्चा नहीं, कोई खर्चा मतलब अपने आप भीड़ आई है। अपने आप अपना खा पी के आए, तन छो के आए हैं और इसे जिताने के लिए पूरी भीड़ कर दी है। विनीत भराला से इतना प्यार क्यों है लोगों को? अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है और लोगों के बीच में रहता है, भाई सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सादा और सिंपल इंसान है। अगर यही टिकट एसपी से हो जाता ईगो नहीं है सब। अगर यही टिकट एसपी से हो जाता तो एसपी से होता तो मामला कुछ और होता कुछ है। और होता, बड़ी जीत हो पर जाती। ये नहीं, अभी बड़ी जीत होगी। हाँ, अब भी होगी। अभी बड़ी जीत होगी। और अतुल प्रधान तो खुद कहते हैं मैं गुज्जर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, जाट का बेटा हूँ। लगता है कि पिछली बार साथ दिया था भाई पिछली बार फुल सपोर्ट रहा अतुल प्रधान को। तो कैसा लगा फिर सपोर्ट के बाद क्या रहा? अब कुछ बस टोटल मतलब मिला के ठीक रहा बस। ठीक रहा। हाँ, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, वो कह रहे हैं ठीक रहा। अब कुछ नहीं मिला, मतलब इतना साथ नहीं दे पाए इसलिए जनता हट गई। अच्छा। अगर साथ पूरा देते तो जनता क्यों हटती? क्यों फिर विनीत भराला हटते? अतुल प्रधान के अतुल ने तो अभी कहा है कि भाई मैं चौधरी चरण सिंह के नाम पे अभी सम्मेलन उन्होंने कहा साइकिल बांटी, दलितों के नाम पर करा, प्रजापतियों के नाम पे करा। तो वो भी एक तरीके से समाज साध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारा एक तरफ से वोट चला जाएगा। वो सही है, साथ रहे तो पिछली बार पूरा साथ दिया। अच्छा। अब की बार क्यों हट गए विनीत भराला से अतुल प्रधान जी? भाई कुछ तो कारण रहा होगा। क्या कारण है वो? पर लहर की बात हो भाई, कभी कांग्रेस थी, आज बीजेपी है पूरे देश में। तो लहर जनता की लहर है, पता नहीं किस टाइम कब मुड़ जावे, कैसे मुड़ जावे। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए
सरकार किसकी आ रही है? यहाँ की सीट छोड़ देते हैं, ये चलिए विनीत जी को आप कहते हो। बदलाव चाहते हैं। भाई सरकार का तो बदलाव चाहे बदलाव चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट बदले भाई, छिक लिए गवर्नमेंट से, ठीक है। बदलाव अच्छी बात है। बदलाव अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएगा दूसरा करेगा, और एक आदमी जो कर ही नहीं रहा है और बार बार उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसी के पक्ष में जा रहे हैं, तो क्या फायदा हो रहा है। अभी साउथ के हीरो है, क्या नाम है उनका, मैं पूरा नाम जानता, विजय करके कुछ है ना, ऐसा होना चाहिए नेता। मान साहब हैं पंजाब में, ऐसा होना चाहिए नेता। मान साहब के भाषण भी सुनोगे आपने, हम भी सुने। तो ये इस तरह के मतलब कोई आगा निकल के अच्छा नया चेहरा तो पब्लिक जाती है बस, और कुछ नहीं, बदलाव जाती है पब्लिक में। संगीत सोम कह रहे हैं कि ये सीट तो हमेशा से मेरी ही रही है और बीजेपी उनको बड़े मजबूती से लड़ाती भी है। कहने में, धरती पे रह के कहने में बड़ी अंतर है। अच्छा, कोई चांस है संगीत सोम? ईगो प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम मतलब जनता समझ रही है कि ग्राउंड पे ऐसी बात है। पिछली बार भी यही था, इसी कारण अभी थोड़ा कम हुआ, अब पता नहीं आते आते समय पे फिर दोबारा आ जाएगा।